A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the fifth lecture on class 10 chapter number 1 and the name of the chapter 1 is real number. और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे each and every question of the exercise 1.4. So I hope you will enjoy this video. So please look at the board. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, इट मीन्स आपको कुछ रेशनल नंबर दिए जा रहे हैं, विल हैव अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट्स. तो आपको ये पता करना है कि फॉलोइंग रेशनल नंबर्स क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट नंबर्स है और नॉन टर्मिनेटिंग. तो इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन. कैसे डिटरमाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेट कर लेता हूँ टर्मिनेटिंग पॉइंट 0.375. तो आप सोच रहे होंगे सर हमें तो इसका अपोजिट करना है. यस, तो मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. जैसे अभी आपको ये पता है दिस वन इज व्हाट, ये आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट नंबर है. पॉइंट डेसिमल नंबर. तो कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है? ध्यान से देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद. तो ये सभी लॉजिक मैं भी आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले इस पॉइंट को रिमूव करता हूं. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 375 डिवाइड बाई 1000. कहोगे यस सर बिल्कुल लिखा जा सकता है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 375 डिवाइड बाई 10 की पावर 3? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 की पावर 3 मीन्स क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 ही आएगा. इसका मतलब यहाँ पर मेरी एक कंडीशंस बनती है कि किसी भी रैशनल नंबर, क्योंकि अब यहाँ देखो ये P और ये Q, तो कोई भी रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ यदि उसकी डिनोमिनेटर 10 रेज़ टू द पावर में लिखा जा सकता है तो वो नंबर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट्स. तो आपके पास कंडीशन आ गई. तो आप सोच रहे होंगे सर क्या सभी की डिनोमिनेटर वाली टर्म्स चेक करी जाए, और यदि वो पावर ऑफ 10 में है तो वो क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग पॉइंट, अदरवाइज नो. यस, तो अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्म को और चेंज करता हूँ. ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 375, 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और ये पावर को मैंने यूज़ नहीं करी, ये पावर 3 थी तो 3 ही लिखी मैंने, सिर्फ 10 को ब्रेक कर दिया 5 इंटू 2 में. तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिकॉज 5 इंटू 2 10, 10 की पावर 3, सेम टू सेम ही तो है. तो जब आपको ये पता है ये दोनों की पावर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 375 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं. तो यहाँ से मेरी जैसे एक फॉर्म आई थी, इसी टाइप से मेरी एक और फॉर्म आ गई कि डिवाइड में जो आपका डिनोमिनेटर टर्म्स होती है उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो 5 की पावर और 2 की पावर में आए तो वो नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग पॉइंट नंबर होगा ही होगा. इसका मतलब अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उसके फैक्टर करेंगे, और उनके फैक्टर यदि 5 रेज़ टू द पावर में आए, 2 रेज़ टू द पावर में आए और बोथ दोनों में आते हैं तो वो नंबर हमेशा क्या होता है डेसिमल पॉइंट नंबर. तो ये थी कंडीशन. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अ नंबर विच इज, यहाँ नंबर को कट करके रैशनल नंबर लिखता हूँ, बल्कि अ रैशनल नंबर विच इज टर्मिनेटिंग. यदि वो नंबर टर्मिनेटिंग है दैट शुड हैव, उसके पास जरूर आना चाहिए द फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर n. मतलब जरूरी नहीं है यहाँ 2 की पावर 3 बने, यहाँ पर हो सकता था 10 रेज़ टू द पावर 5 बनता तो 2 की पावर 5 बन सकता है. मतलब पावर कुछ भी हो सकती है. 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है, और
बोथ 2 की पावर n और 5 की पावर m एज अ फैक्टर इन किस में, डिनोमिनेटर में। तो ये कंडीशंस आ गई हमारी। तो हम ये चीज़ चेक करेंगे, यदि ये फैक्टर मिल जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर है, अदरवाइज नो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ एक पॉइंट और समझाना था आपको, जैसे मैंने यहाँ बताया था टर्मिनेटिंग पॉइंट 3 डिजिट के बाद था, क्योंकि नंबर हमारा क्या था 0.375। तो आपको कैसे पता चलेगा, यदि कोई रैशनल नंबर दे दिया जाए और आपसे कहे कि कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए आप यहाँ देखना 2 और 5 के जो फैक्टर बनेंगे, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, आप देखो दोनों ही केस में पावर कितनी थी 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो आंसर भी क्या आएगा 3 डेसिमल डिजिट। तो आपका आंसर क्या है 3 डेसिमल डिजिट। आप ऐसा चेक भी कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा आपको ये स्टेप भी। तो कई बार ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी एक रैशनल नंबर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कितने डेसिमल डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम यही है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो जस्ट आपको ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और सेकंड क्वेश्चन में ये पता करना है कि जो नंबर रैशनल था इन क्वेश्चन नंबर 1 में, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यहाँ एक साथ स्टार्ट करूँगा, लेकिन आप अपनी नोटबुक में सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 13 आपका नंबर है और ये क्या है डिवाइड में 3125। तो हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे किसके, ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर इज व्हाट 3125 के हम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसके फैक्टर कर सकते हो। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 पे जाएगा ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर ये 5 पे जाएगा 25, अगेन 5 पे 5, अगेन 5 पे 1। इसका मतलब हमारा जो इसके फैक्टर है 3125 के क्या फैक्टर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 13 डिवाइड में 5 रेज़ टू द पावर कितनी हो गई 5। अब यहाँ देखिए जो डिनोमिनेटर है, तो आप लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे, मैं एक में लिखवा देता हूँ, आपको सभी क्वेश्चन में वही लाइन लिखनी है। एज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है 5 की पावर n, इसलिए नंबर इज व्हाट टर्मिनेटिंग। तो आंसर आ गया आपका, जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। ऐसे आपको हर क्वेश्चन में लाइन लिखनी है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। अब ये सेकंड क्वेश्चन में आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके दो अलग अलग मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मेथड होता है कि सिंपल आप डिवाइड करिए। डिवाइड कैसे करते हो, अब आपको पता है कि 13 को किससे डिवाइड करना है 3125 से। 13 को आप डिवाइड करोगे 3125 से। सबसे पहले क्या ये डिवाइड हो रहा है, नो, तो 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर हमने 0 कैरी करी, क्या अब ये डिवाइड होगा, नो, फिर 0 कैरी करी, एक और 0 ले लिया आपने, क्या अब ये डिवाइड हो रहा है, नो। इसका मतलब आपको एक 0 और यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये डिवाइड होगा, नेचुरली डिवाइड होगा, किस पे जाएगा 3 पे। तो ये कितना हो जाएगा 75, 3 3 3 जा 9। सॉरी ये तो 4 पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 पे करिए, बल्कि ये कितना हो जाए 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, रिमेनिंग कितना रह गया 500, कैरी ली 0। अब किस पे जा रहा है ये 1 पे,
क्या वैल्यू आ जाएगी 3125। अब इसको और सोल्व करते हैं। रिजल्ट क्या रहा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 और 4 माइनस 3 1। अब देखिए ये किस पे जाएगा 5 पे जाएगा क्योंकि 6 3 18 पे तो बड़ी टर्म आ जाएगी। ये जाएगा 5 पे, 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 और कैरी 2 कितना हो गया 12 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, 5 3 15। सॉरी ये तो आपकी वैल्यू 0 तो हमने कैरी करा ही नहीं अभी तक, 0 कैरी करेंगे। 5 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, 5 3 15। 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 5 3। तो वैल्यू क्या आ गई है 3125। तो ये तो कंप्लीटली ही कैंसिल आउट हो गया। किस पे जा रहा है ये, तो ये तो 6 पे ही चला जाता पूरा का पूरा। सिक्स पे करेंगे तो ये पूरा का पूरा ही कट रहा है। इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया इसका 0.00416। अब देखो कितनी डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है 1 2 3 4 5 और यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 5 है। इसका मतलब आप कोई बिना सोल्व करे आप ये पता लगा सकते हो कि कितनी डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो आंसर कितना आ गया 5 डिजिट के बाद। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सिखाता हूँ आपको। जैसे आपका नंबर ये है 13 डिवाइड बाई 3 1 2 5, तो आपने इसके फैक्टर कर लिए। क्या फैक्टर है 5 की पावर 5। तो आप डिवाइड में क्या बनाइए 10 बनाइए और 10 आपको पता है 10 अभी हमने बताया था जब 10 को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करा था 5 into 2। तो अब हम यहाँ पर 10 बनाएंगे। 10 कैसे बनाएंगे यहाँ 5 के फैक्टर तो हैं, यहाँ 2 का फैक्टर और बनाना है और उसकी पावर जो पावर 5 की होगी उतनी ही पावर होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसे करने से क्या रिजल्ट बनेगा मेरा, ध्यान से देखिए ये 13 एज इट इज़ 2 की पावर 5 इज़ व्हाट 32 डिवाइड। अब देखो दोनों का बेस पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 into 2 की पावर क्या आ गई 5। अब इसको और सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करो 13 2 26 कैरी 2, 13 3 39, 39 और 2 कितना होगा 41, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड बाई 5 into 2 10, 10 की पावर क्या आ गई 5, तो ये बन गया 416 और 10 की पावर 5 का मतलब 50 और 10 की पावर 50 से जब इसको डिवाइड करोगे इसका मतलब कितने डेसिमल डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 5 डिजिट के बाद। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो और इस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो और किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। आप फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर हमारी टर्म क्या है इस 8, तो हम 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 4 8, 2 2 4, 2 2 1। तो 8 के जो फैक्टर्स है वो 2 की पावर कितने आ गए 1 2 एंड 3। इसका मतलब अब 17 अपॉन में 2 की पावर 3। तो फिर सेम लाइन जो डिनोमिनेटर है कैरी करता है ऑल फैक्टर्स एज 2 की पावर n, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग।
अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि ये रेशनल टर्मिनेटिंग है तो आपको ये पता लगाना है कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो एक तो मेथड है डिवाइड वाला, दोबारा देखिए इस डिवाइड वाला जो आपको समझ ना आया हो तो 17 को किससे डिवाइड करना है आपको 8 से। 8 2 16 कैरी 1 0, 8 1 8 2 0, 8 2 16 4 0, 8 5 40। इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितनी आ गई 2.125। और कितनी डेसिमल डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है 3 डिजिट के बाद। अब दूसरे मेथड से भी दोबारा समझ लो, यदि आपको ना समझ आया हो तो फर्स्ट पार्ट में 17 अपॉन में क्या था हमारा 8, और 8 को हमने क्या लिखा था 2 की पावर 3। अब आपको पता है नीचे 10 बनाना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 नहीं है, तो जितनी पावर 2 की है उतनी पावर 5 की से मल्टीप्लाई और उतनी पावर से डिवाइड। तो ये 17 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और ये कितना बन गया पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए 17 5 85, 8 17 2 34 और 8 42 कैरी 4, 17 और 4 21, और ये कितना बन गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, मतलब 30, तो 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो रेशनल नंबर है उनको टर्मिनेटिंग निकालने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा इन क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो आपका नंबर रेशनल नंबर नहीं है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको नहीं फाइंड आउट करनी इन क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लीजिए। सिमिलरली आपको सेम पार्ट करने हैं। अब मैं 455 के फैक्टर करता हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है आपका 455। 455 के फैक्टर करिए। सबसे पहले 5 पे, 5 9 45 1। अब किस पे जाएगा ये 7 पे, 7 1 7, 7 3 21। तो इसका मतलब 64 डिवाइड में 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है? तो आंसर क्या आएगा नो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों आया? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो डजंट कंटेन द पावर ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n और बोथ। तो वो लाइन लिखिए और आपका आंसर कंप्लीट। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी टाइप से आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने 6 पार्ट और 7 पार्ट पे ले लिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर्स की टर्म में है। तो यहाँ देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कंटेन all the factors in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर n फॉर्म में। इस फॉर्म में है ये। किस से मैच करता है? इस फॉर्म से मैच करता है ये। इसलिए ये नंबर क्या आ गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। देखिए ध्यान से, इसकी 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। आपको पावर हमेशा सेम बनानी होती है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट पावर के बेस पे आप आंसर दे सकते हो कि ये कितनी डेसिमल डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा 3 डिजिट के बाद। चेक करना है तो चेक करिए। तो पहले पावर सेम बनाइए। देखो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3, तो 5 की पावर एक कम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 1 से, 5 की पावर 1 से डिवाइड कर दिया।
ये रिजल्ट कितना बन गया 23 इंटू 5, और ये बन गया आपका 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर भी 3 हो गई। बेस सेम हो गया दोनों का, सॉरी पावर सेम हो गई। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। ये कितना बन गया, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया। 115 अपॉन में कितना हो गया 1000, तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया 3 डिजिट के बाद। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। तो इसी की पावर बेस पर ही आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो इन योर एमसीक्यू में, ये काफ़ी हेल्प करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है हमें एज डिनोमिनेटर कंटेन अ फैक्टर अदर देन, किससे 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्यों? क्योंकि 7 की पावर देखो 5, तो 2 की पावर फैक्टर भी है, 5 का भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी तो आ गया 7। डिनोमिनेटर यहाँ लिख देना, डिनोमिनेटर ब्रैकेट करके 7 रेज़ टू द पावर 5 कंटेन्स अ फैक्टर, ये फैक्टर कंटेन करता है। यहाँ लिखो, बल्कि ये फैक्टर कौन सा है यहाँ पे 7 की पावर 5 अदर देन दिस, इसलिए ये नंबर क्या आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे ये कहा गया है कि ये बताइए कि क्या ये नंबर रेशनल नंबर है और नॉट, और साथ के साथ यदि कोई नंबर रेशनल नंबर है तो उसकी जो डिवाइड है उसमें कौन कौन से फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में, ये भी आपको बताना है। अब आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज़ व्हाट, ये तो एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। और जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या बन गया आपका रेशनल नंबर। और आपको पता है रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पॉइंट हटा दिया जाए तो इसका, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पावर कितनी आ जाएगी 10 की पावर 9। तो इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर 10 को आप क्या लिखोगे, इसको 10 की पावर 9, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 9, और फिर इसको क्या लिखोगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये लिखोगे आप। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू हैव अ फैक्टर किसकी फॉर्म में है 2 की पावर n एंड m की पावर n। तो इस फॉर्म में क्या है, इसके फैक्टर है। पता चल गया आपको। तो सिर्फ ये बताना था कि ये रैशनल है या नहीं है, ये बता दिया। और फिर क्या कंडीशन है कि तो डिनोमिनेटर जो है वो इसके फॉर्म में है, बस। अब यहाँ देखिए ये नंबर 120 है जबकि ये 1200 है, ये 12,000 है। तो साथ के साथ ये नंबर कैसा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा, और देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि ये 120, ये 1200, ये 12,000, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिव। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये तो इर्रेशनल नंबर की होती है। इसका मतलब इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर है, नॉट रेशनल। तो रैशनल के बाद है ही नहीं, तो इसका डिवाइड का आपको बताना ही नहीं है। थर्ड देखिए ये नंबर क्या है, ये अगेन क्योंकि देखो बार लगा हुआ है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बट रिपीटिव है, लेकिन ये रिपीटिव है। इसलिए ये नंबर कौन सा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट कर जाए, तो वो नंबर होता है आपका रैशनल नंबर। तो
इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यू हैव अ फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर होंगे उसके, 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इसी फॉर्म में इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है और 3 क्वेश्चन क्या है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।